राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत का पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के नाम से जानते हैं। इस दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। माताएं ये व्रत अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। यानी कि संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके निवारण के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी है और ये व्रत कैसे किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जिस जगह पर भी पूजा करेंगे, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, फिर उस पर चौकी लगा ले। संतान सप्तमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पा रहे हैं तो भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है, आप उसका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़े से अक्षत रख के हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो को विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं। तो गणेश जी की हमें मूर्ति बनानी है, माता पार्वती की और भगवान शिव शंकर की मूर्ति बनानी है। मूर्ति आप कैसी भी बना लें, जरूरी नहीं है कि कोई विशेष आकार आपको देना है। आप पिंड आकार में या गोला आकार में जैसी भी मूर्तियां आपसे बनती हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम दिया जला देंगे। तो यहाँ पर हमें देसी घी का दिया जलाना है। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, तो जल के छींटे हम लगा देंगे। जो फोटो हमने ली है उस पर भी जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद देखिए, हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें जल से अभिषेक करना है, जल से स्नान कराना है। तो गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को हम जल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद फिर से हम एक बार जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए, 3 बार स्नान कराने के बाद फिर हम यहाँ पर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को कलावा समर्पित कर दिया है। जो फोटो हमने ली है उस पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे और भगवान शिव शंकर को रोली, सिंदूर, कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चंदन समर्पित कर दिया है हमने। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता पार्वती को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है। तो दुर्वा आप जरूर ले आए इस दिन और भगवान गणेश जी को, सभी को हम दुर्वा यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो दुर्वा घास आपको जरूर लेके आनी है। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो समर्पित करें। भगवान भोले शंकर को हम सफेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देखिए, जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो उसमें दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे हम। इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की जितनी भी चीजें हो सके आप वो श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए, जो संतान सप्तमी का व्रत है इसमें डोरा बनाया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग चांदी का एक कड़ा बनवा लेते हैं या चांदी का छल्ला बनवा लेते हैं, 1.25 तोले का। जितनी संतान होती है उसके हिसाब से कड़ा या छल्ला बनवाया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत पहली बार कर रहे हैं या आपने कड़ा या छल्ला नहीं बनवाया है तो आप इस तरह से कलावा ले लीजिए और उसमें 7 गांठें लगा लीजिए। देखिए, एक गांठ मैंने लगा ली है, अब मैंने ये दूसरी गांठ लगा ली है। तो इस तरह से 7 गांठ का एक आप डोरा बना लीजिए। पूजा जहां पर कर रहे हैं वहीं पर बैठकर आप ये डोरा बना लेंगे और इस डोरे का फिर हम पूजन करेंगे। अगर आपने छल्ला बनवाया हुआ है या कड़ा बनवाया हुआ है तब आपको ये डोरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस छल्ले का या कड़े का पूजन करेंगे। अगर छल्ला या कड़ा आपके पास नहीं है, चांदी का आपने नहीं बनवाया है संतान सप्तमी का कड़ा, तो फिर आप इस तरह से डोरा बना लीजिए। इस डोरे को पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में बांधना होता है। तो देखिए, इस तरह से इसको जब पूजा हो जाएगी उसके बाद बांधना है। पहले पूजन करेंगे तो थोड़ा सा अक्षत रख के हम ये डोरा चौकी पर ही रख देंगे। उसके बाद इस डोरे पर हम जल का छींटा लगाएंगे, रोली से तिलक करेंगे। साथ ही हम डोरे को पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से हमें डोरे का पूजन करना है। अब हमें सभी को भोग समर्पित करना है। तो भोग के लिए देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में 7 मीठी पूरियां बनाई जाती हैं।
7 मीठी पूरी आपको माता पार्वती के लिए बनानी है और 7 मीठी पूरी इनमें से आपको खानी है। मतलब ये आप भोग समर्पित कर देंगे। मीठी पूरी होनी चाहिए या आप पूड़े बना सकते हैं, गुलगुले पूड़े जो होते हैं, लेकिन संख्या 7-7 ही रखनी है। देखिए इनमें से जो 7 पूरियां हैं वो तो हम किसी को दान कर देंगे, परिवार में किसी को नहीं देनी है, अपने परिवार से अलग आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और 7 पूरियां जिसने व्रत किया है वो खाएगी। ये 7 पूरियां खाकर ही व्रत खोलना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं खानी होती है। तो ये भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद जल का लोटा लेंगे हम और कहानी सुनेंगे। तो देखिए जल हमने समर्पित कर दिया है, धूप हम दिखा देंगे, दीप हम दिखा देंगे और अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। यहाँ पर कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चावल लेंगे और फूल ले लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ चावल लेकर भी कथा सुन सकते हैं या फूल लेकर कथा सुन सकते हैं, खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो देखिए अब हम कथा शुरू करते हैं। संतान सप्तमी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहीं पर कथा सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल और अक्षत हमने लिए हैं वो पार्वती माता के चरणों में समर्पित करेंगे और अब हम करेंगे आरती। तो देखिए आरती आपने जो दिया जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या आप कपूर से आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कपूर लिया है आरती करने के लिए। तो देखिए हम कपूर से आरती करेंगे। आप गणेश जी की आरती, भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक गाएं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप अपने फोन में भी आरती चला सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए पूजा समाप्त होने के बाद चौकी के पास ही बैठकर जो आपने डोरा बनाया है वो आपको वहीं पर पहन लेना है। तो ये डोरा हम अपने सीधे हाथ में पहन लेंगे और पूरा दिन ये डोरा पहन के ही रखना है। तो इस डोरे को आप अपने हाथ में पहन लें और ये मीठी पूरी खाकर ही आपको व्रत खोलना है। बस ये 7 मीठी पूरियां ही आपको खानी है। और देखिए इसके बाद अगले दिन चौकी जब आप उठाएंगे तो विसर्जन उसी समय करना है। तो किसी भी बर्तन में आप पानी लेकर उसमें आप मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसको आप दान कर देंगे और दक्षिणा को भी हमें दान कर देना है। तो इस तरह से हम व्रत की चौकी उठा लेंगे। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, सिर्फ मीठी ही पूरियां या पूड़े खाए जाते हैं। और देखिए व्रत की कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप कथा जरूर सुनना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपकी संतान पर हमेशा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।